डीडी पे पाबंदी, डीडी की उल्टी गिनती शुरू, हुस्न के जलवे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, रिएक्शन आपने अंत तक वॉच करना है। रिएक्शन बहुत ही मज़ेदार और धमाकेदार होने वाला है। हाँ जी जनाब, था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गई या क्या क्या कहेंगे, आ गई। था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गई। जनाब फ़ातिमा मैदान में आ चुकी है और फ़ातिमा ने आकर वो कर दिखाया है जिसका सबको इंतज़ार था और उम्मीद नहीं थी कि फ़ातिमा ये सब करके दिखाएगी। बहुत से लोग अभी भी यकीन नहीं कर रहे हैं और बहुत से लोग फ़ातिमा के साथ हो चुके हैं। यहाँ काफ़ी सारे लोगों का कहना ये भी है कि फ़ातिमा की मेहनत कोई रंग नहीं लाई और फ़ातिमा जो है उसका ड्रामा फ्लॉप हो गया है। जी दोस्तों, आप सबको पता है डीडी को ट्रोल किया जा रहा था। उसकी 3 मुंह बोली बहनें कह लीजिए, सिस्टर्स कह लीजिए, लेकिन वो मशहूर हुई हैं डीडी की जीएफ के नाम से। जी दोस्तों, डीडी की जीएफ के नाम से वो बहनें मशहूर हुई हैं। तीनों की तीनों ही डीडी की जीएफ हैं। जाहिर सी बात है कैसे हैं वो भी आपको आगे चल के बताते हैं। लेकिन दोस्तों, जब लोगों ने आवाज़ उठाई कि फ़ातिमा के साथ ज़्यादती हो रही है, जो कि डीडी की वाइफ है और डीडी को इस किस्म की हरकत नहीं करनी चाहिए, गैर महरम औरतों के साथ मरासिम इतने ज़्यादा नहीं बढ़ाने चाहिए, तो यहाँ पर आकर लोगों ने जब डीडी को ट्रोल किया तो डीडी ने सर झाड़ मुँह फाड़ आकर सपोर्टर्स के ख़िलाफ़ ही रिएक्शंस देना शुरू कर दिए। जाहिर सी बात है, दुखती रग पे हाथ रखेंगे तो तकलीफ़ तो होगी, दुम पे पैर आएगा तो चीखें तो निकलेंगी। लेकिन दोस्तों, जब डीडी ने आकर आओ दिखाना ताओ और औरतों की इज्जतों के बारे में बकवासियात करना शुरू कर दी, तो हम सपोर्टर्स में से बहुत सी बहनों ने ये कहा कि हमें फ़ातिमा के किसी भी स्टेटमेंट का इंतज़ार करना चाहिए। आज वो दिन था कि फ़ातिमा ने अपना स्टेटमेंट सुबह सुबह रिकॉर्ड करके रिएक्शन की सूरत में अपलोड किया है, जहाँ फ़ातिमा फट पड़ी है, बुरी तरह फट पड़ी है। वो बंदी रोई, उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी आंखें सुर्ख हुई थीं, वो तकलीफ़ में थी। बहुत ज़्यादा वो चीज़ जो है फ़ील हो रही थी कि हाँ वाकई इस बंदी के साथ ज़्यादती हो रही है। फ़ातिमा का कहना ये था कि मेरी बर्दाश्त को ना आजमाया जाए। फ़ातिमा ने दोस्तों खुले अल्फाज में ये भी बताया कि डीडी फ़ातिमा से बात नहीं करता और इस बात का सबूत ये भी था कि फ़ातिमा ने कहा कि जब मैंने जो है सुबह उठकर स्टेटस देखा, आई थिंक व्हाट्सएप स्टेटस देखा डीडी का, उस पर एक्सीडेंट के बारे में मेंशन था, तो कहती है कि मैंने अपनी सास और अपने भाई को कॉल की, जिनमें से एक ने भी फ़ोन नहीं उठाया, तो मुझे अपने ससुर को जगाना पड़ा कि डीडी को कॉल करो और पता करो कि हुआ क्या। इसका मतलब यह है कि डीडी जो है वो फ़ातिमा से बात नहीं करता या फ़ातिमा की कॉल पिक नहीं करता या फ़ातिमा डीडी से बात नहीं करती। दूसरी चीज़, अपने रिएक्शन के एंड में भी फ़ातिमा ने बात बोली कि डीडी तुमने मुझसे बात करना तो छोड़ दी है और मैंने सुना है कि तुम यजमान में ही शिफ्ट होने वाले हो, वहीं रहोगे, तो आओ और अपने बचे कुचे कपड़े भी ले जाओ या मैं भिजवा दूँ। ये क्यों कहा फ़ातिमा ने जनाब? क्योंकि डीडी की चहीतियाँ, जी बिल्कुल गंदी आँखों वाली, मैं अब इनको खट्टी मीठी आँखों वाली नहीं कहूँगी, खट्टा मीठा तो बड़ा प्यारा सा फ्लेवर होता है। गंदी आँखों वाली आवारा और चालू ख़वातीन। जी दोस्तों, ये मतलब तो आप समझ गए होंगे क्योंकि हमें सुनने वाले ज़्यादातर पाकिस्तानी और इंडियंस लोग हैं और वो समझते हैं कि चालू किसके लिए कहा जाता है। जी मैं शालू नहीं, चालू ही कह रही हूँ। चालू ख़वातीन है। और दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि ये अपने चैनल की प्रमोशन के लिए इस किस्म की हरकतें कर रही हैं। डीडी को लगता है कि वो लड़कियां जो हैं इस पर फिसल चुकी हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि डीडी को आईने के सामने खड़े होकर अच्छे से अपना जायज़ा लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि डीडी तुम्हारे पास ऐसा क्या है, तुम्हारे पास ऐसा क्या है कि कोई औरत तुम पर फ़िदा हो सकती है। औरत तो सबसे पहले जेब देखती है और ये हकीकत है, औरत सबसे पहले सबसे आखिर में जेब ही देखती है, उसके बाद कोई डिसीजन लेती है। और ये कोई 18 बरस की लड़की तो है नहीं कि ना 16 बरस की, कैसे नवा जो है वो प्रेम चढ़ा है और ये अंधी है, इसका प्यार अंधा है। जी दोस्तों, अच्छी खासी हंडाई हुई 40 के पेटे की औरत है ये, और आपको क्या लगता है कि वो आपके इश्क में अंधी हो गई है? डीडी कहता है कि बहन बहन बहन, तो यहाँ सीधी बात मैं बताऊँ कि कोई बहन बहन नहीं होती। इस्लाम में कोई भी मुंह बोली बहन भाई का रिश्ता है ही नहीं। बहन तो आपकी वर्दा भी थी, जिसके लिए आपने अपनी औकात दिखा दी थी वाईटी के ऊपर, याद रखिएगा, बहन आपकी वो भी थी।
कल को आप, मैं आपको एक सीधी बात बताऊं, मेरा भी जो हस्बैंड है उनको पहले मैं भाई कहती थी क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे कज़न थे, ठीक है। बाद में उनसे मेरी शादी हो गई, तो ये भाई वाई जो होते हैं ना, ये बस मुंह बोले भाई वाई होते हैं, इनसे फिर शादी हो जाया करती है, निकाह भी हो जाया करता है। लेकिन दोस्तों, डीडी ने यहाँ पर जब वर्दा को बहन बनाया और फिर उसकी इज्जत को लेकर यहाँ बकवासियात की, उसी दिन मैं समझ गई थी कि ये डीडी किसी भी दिन आकर खुद कहेगा कि नहीं नहीं, खूनी बहन भाई होते हैं, ये गंदी आंखों वाली अब मेरी बहन नहीं है, कुछ और है। लेकिन एक बात बताऊं, वो डीडी का सिर्फ यूज़ कर रही हैं, ये वाज़ह तौर पर हम सब जानते हैं। उन्होंने अपने चैनल को चढ़ाने के लिए सब कुछ किया है। बाकी डीडी को अपने गिरबान में खुद झांकना चाहिए कि डीडी तुम्हारी औकात नहीं है कि कोई तुम्हारे साथ चिपकेगी। और एक और बात मैं यहाँ बताऊँ, वाज़ह तौर पर जो है वो फातिमा ने कहा कि डीडी जो है उसने मुझे अपनी स्क्रीन से हटा दिया है। जी बिल्कुल, डीडी के व्लॉग्स में आपको फातिमा कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और इसी तरह फातिमा ने वाज़ह तौर पर डीडी की उन 3 मुंह भोली जो है गर्लफ्रेंड्स के बारे में बताया कि वो भी अपने हस्बैंड्स को नहीं दिखाती। और वाकई एक जो उनमें से बेवा हुई है, ताज़ा बेवा, उसका नाम बेवा ही रख लेते हैं यार, क्या ख्याल है आप लोगों का। वो जो बेवा है उसने अपने शौहर को उसके मरने से पहले दिखाया ही नहीं था। और एक मज़े की बात बताऊँ, काफ़ी दिन पहले मैंने एक चीज़ नोट की थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं बोलने से रह गई थी, शायद ये पॉइंट मैं भूल गई थी। इस बंदी बेवा खातून का मैं एक रिएक्शन देख रही थी काफ़ी पहले का, और बेवा उसमें कहती है कि मैंने जो चीज़ अल्लाह से आज तक मांगी है, मेरे अल्लाह ने मुझे दी है। और बड़े फ़ख्र और बड़ी खुशी से बता रही थी, साथ में रो भी रही थी। मतलब रोना क्या था, ड्रामा था कि मैं इद्दत में हूँ और ये और वो, मेरा दिल ना दुखाया जाए, और मैंने अल्लाह से जो मांगा है वो मुझे मिला है। जब तुम्हें अल्लाह पर इतना तवक्कल है तो 2 रोटी के लिए वाईटी पर बैठकर अगले के घर का दिन रात का सुकून बेड़ा गर्क किया हुआ है। एक औरत को तुम आंसुओं से रुलाती हो, उसके सामने उसके घर की लुटिया डबोती हो। आपको पता है जब कोई औरत अपसेट हो तो उसके साथ उसको अपना घर, अपने बच्चे कैसे दिखते होंगे, क्या फीलिंग्स होगी, क्या माहौल होगा। एक घटिया आदमी, डीडी को तो यार मैं घटिया आदमी कहूँगी, सॉरी डीडी, तुम्हें शायद मेरी बातें बुरी लगें कि तुम डिज़र्व कर रहे हो। देखो, बीवी के ऊपर तुम्हारे असूल चलते हैं, कभी तुम उससे व्लॉगिंग बंद करवा देते हो, कभी तुम उसके ऊपर कौन सी पाबंदियाँ लगाते हो, कभी कौन सी। लेकिन वो जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स हैं, और कुछ और मैं कहना नहीं चाहूँगी, खैर लोग कह देंगे, बहुत कुछ कहेंगे, बहुत अच्छे अच्छे जो है वो टाइटल्स से नवाजेंगे उनको भी और तुमको भी। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम उन्हें अपने सर पे टांगो, अपनी कम्युनिटी पे टांगो या किसी और जगह पे टांग दो, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन एक बात बताओ कि तुम्हारी सारी रिस्ट्रिक्शंस हो गई, सारी पाबंदियाँ हो गई, वो सिर्फ फातिमा के लिए है? कहीं वो तुम्हारे बाप की रने तो नहीं लगती वो तीनों कि तुम उनके आगे बोल नहीं सकते? मतलब जैसे तुम रुबीना की रिस्पेक्ट करते हो, ज़ाहिर है तुम्हारी माँ है, इसी तरह तुम क्या उन तीनों आवारा, छड़ी छाण, बदकिरदार और बदचल औरतों की रिस्पेक्ट दिखा रहे हो? कहीं उन तीनों ने भी अकबर अंकल से निकाह तो नहीं पढ़वा लिया कि तुम्हारी जो है वो बोलती उनके आगे बंद हो गई है? वो जो भी लगाएं, जो भी लिखें, जो भी करें, कैसे कैसे टाइटल्स है भाई। बेवा के घर डीडी की माँ मिठाई लेकर पहुंच गई, और बेवा जो कि कहती है मैंने आज तक अल्लाह से जो मांगा अल्लाह ने मुझे दिया। ये कोड वर्ड्स में डीडी को बता रही कि मैंने अल्लाह से तुझे मांगा था। जी बिल्कुल, इसने अल्लाह से कहा होगा कि इसका शौहर मर जाए और फिर से डीडी मिल जाए। हाँ, यही कहना चाह रही थी। एक बंदी अपने शौहर की मैयत को डिस्कस करते करते बीच में कहती है कि मैंने आज तक अल्लाह से जो मांगा अल्लाह ने मुझे दिया, मैं इस बात पर बहुत खुश हूँ। तो क्या तुमने अपने शौहर की मौत मांगी थी? क्या तुमने बेवगी मांगी थी? क्या तुमने हर अरसे बाद एक नया खसम मांगा था कि मुझे हर कुछ अरसे बाद एक नया यार मिलना चाहिए ताकि मेरा टेस्ट चेंज होता रहे? तो क्या ये चीज़ें तुमने मांगी थी कि पहले शौहर ने तुम्हें कुत्ते की जगह रखा, उसके बाद उसने तुम्हें डिवोर्स दे दी, फिर दूसरा तुम्हारी किस्मत में आया, फिर तुमने उससे खूब घेरा, सब कुछ हासिल किया, अपनी औकात बदली, अपने वारे न्यारे किए, एक औरत के घर का सुकून बर्बाद किया होगा ना, ज़ाहिर है सौतन बनी थी तुम। उसके बाद तुमने फिर अल्लाह से दुआ की होगी कि ये भी मर जाए, तुम्हारी जान छूटे और तुम्हें कोई और लुच्चा लफंगा आवारा टुच्चा डीडी जैसा मिल जाए। वो भी मिल गया, क्योंकि बकौल तुम्हारे ये सब तुम्हारी दुआएं होती हैं जो तुम्हें मिलता है। तो इन दुआओं में तुमने तलाक भी मांगी होगी, इनमें बेवगी भी मांगी होगी। अब डीडी की बारी तुमने क्या मांगा होगा? सोचो कि तीसरा आए और तीसरा जो है फिर वो तुम्हें चौक में नंगा कर दे। ये दुआ भी क्या पता तुमने मांगी हो, क्योंकि शायद तुमने कुछ ज़्यादा ही हिट होने की दुआएं मांगी हैं। ये ख्याल है ना। एक और बात है, मुझे बड़ी हैरत हुई जहाँ फातिमा बता रही थी और कुछ लोगों ने पहले भी मुझे बताया कि ये कहती हैं कि हम इतनी हुस्न की देवियाँ हैं, अगर हमारी एक जो है वो आँख कोई देख ले तो बस पता नहीं क्या से क्या हो जाए। तो मैं आपको एक बात बताऊँ,
मैं बड़ी बात से तौबा करती हूँ कि अगर मेरा एक पैर भी तुम देख लो ना तो तुम कहोगी यार वाईटी पे कितनी हसीन हसीन औरतें बैठी हुई हैं। औकात है तुम्हारी, औकात है तुम्हारी कि तुम आकर यहाँ किसी की बीवी को चैलेंज करो और कहो कि मेरी आंख देख लो। क्या सोचा है तुमने कि अगर तुम थोड़ी सी चिट्टी हो और तुम्हारी आंखों का कलर मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं लेंस लगाती है, तो इसमें कोई कमाल तो नहीं है, इसमें कोई कमाल भी नहीं है। अगर कोई थोड़ा गोरा है, जो भी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो किसी और की बीवी को जाके चैलेंज करना शुरू कर। और मोहतरमा, भीख में तो तुम सब्सक्राइबर्स मांग रही हो, भीख में चढ़कर तुम जो है वो डीडी की कम्युनिटी पे लटकती हो। अगर यूँ हम देखें कि भाई एक इंसान के पास हुस्न भी है, उसके पास चैनल भी है, तो वो पर्दे के पीछे क्यों बैठा है? फिर वो दुनिया को दिखाए, जलाए, सबके शौहर काबू कर ले। यूँ तो फिर आपने जाजिब को सबसे पहले देख लिया होता। मेरे पास 10,000 से ऊपर माशाल्लाह सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। मेरा शाउट आउट भी वैल्यू रखता है, जिसको मैं शाउट आउट दूँ वो भी वैल्यू रखता है। तुम्हारी तो अपनी कोई पहचान नहीं है, कोई औकात नहीं है। चकले वालियाँ और रखेलें और पता नहीं आवारा और बदकिरदार और कोठे वालियाँ, पता नहीं किन किन नामों से तुम्हें याद किया जाता है। तो तुम्हारी जैसी बंदियाँ जो हैं वो तो यही कहेंगी कि हमें आकर एक बार देख लो, भले पैसे दो ना दो, ठीक है, आओ और देख लो। ऐसी बात नहीं होती। ये सारी बातें बाजारू औरतें करती हैं, वरना जाजिब सोच सकती थी कि भाई मेरा चैनल 1 हफ्ते में मोनेटाइज हुआ है, आज मेरे पास इतने सब्सक्राइबर्स हैं, चलो फेस रिवील कर देते हैं। फेस रिवील करेंगे, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। हो ना चकले वाली, इसीलिए ऐसी बातें सोचती हो। हम क्यों नहीं सोचते, हम क्यों नहीं कहते? तुम्हें क्या लगता है कि कोई कमी होगी किसी के अंदर? जो स्क्रीन के पीछे होते हैं कोई कमी होगी उनके अंदर, या जो औरतें नकाब करती हैं कोई कमी होगी उनके अंदर? और बीबी, मर्द फंसाने कोई मुश्किल काम नहीं होता। बात सिर्फ इतनी है कि मर्द फंसाने के लिए बंदी को चकले वाला होना चाहिए, जस्ट लाइक यू। अभी तो उस बेचारे की जिसका तुम्हारे साथ नाम जुड़ा था, बेवा खातून, उसकी तो अभी कब्र की मट्टी भी नहीं खुश्क हुई होगी, और तुमने यहाँ पर पींगे बढ़ा ली और पता नहीं क्या क्या गुल खिलाती हो लोगों को। ये बड़े धड़ल्ले से आकर डीडी भी कहता था, ये भी कहते थे बदनाम कर रहे हो, इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो थंबनेल के ऊपर तुम अपने बाप की तस्वीर लगा रही हो, या अपने गुज़श्ता यारों के किस्से लगा रही हो कि तुम्हें डीडी के अलावा कोई भी नहीं मिला। दोस्तों, यहाँ अब हम खुल के बोलेंगे, मैं तो ख़ास तौर पर खुल के बोलूँगी, क्योंकि फ़ातिमा के साथ हो रही है नाइंसाफ़ी, और ये नाइंसाफ़ी हमने होने नहीं देनी। फ़ातिमा पब्लिक में आई है, फ़ातिमा रोई है, डीडी को डीडी हम लोगों ने ही बनाया है, ठीक है, और डीडी को वापस टीडी भी हम लोग बनाने का हक रखते हैं। अब वो किसी को आकर एक बकवास करेगा तो यहाँ से 100 बकवासियात उसको सुनना पड़ेंगी। समझ में आई? क्योंकि मुझे शुरू से ही एतराज़ है कि डीडी जिन लोगों को प्रमोट कर रहा है, वाकई मेरा एतराज़, मेरा जो शक है वो यकीन में बदलता जा रहा है कि डीडी ये 3 चैनल पाकिस्तान में आगे चकला प्रमोट करेंगे वाईटी के ऊपर। तुमने देखे तो होंगे चकला चैनल्स, तो ये वो चकला चैनल्स वाली हैं जो फिर बाद में बताएंगी कि हम यहाँ से इतनी हैं, वहाँ से वैसी हैं, यहाँ से वो हैं, वहाँ से वो हैं, और इस पे इनका दाल दलिया चलेगा, क्योंकि बाकी तो कुछ है नहीं इनके पास दिखाने के लिए। ये वो चीज़ें दिखाएंगी जो हर औरत के पास होती हैं, ठीक है, हर औरत के पास, लेकिन दिखाती सिर्फ चकले वालियाँ हैं। ये 3 बंदियाँ डीडी के चैनल से शाउट आउट लेकर अपने ज़ाती चकला बिजनेसेस सेट करना चाह रही हैं, वो भी वाईटी के ऊपर। वाह वाह भाई, पाकिस्तान की इज़्ज़त में एक और चकले का इजाफा। जी बिल्कुल, जो औरतें इनकी तरह अनपढ़ होती हैं, जाहिल होती हैं, मर्दों को रिझाने वाली होती हैं, थक चुकी होती हैं, तो वो सोचती हैं, वैसा करते हैं कि ये बिज़नेस वाईटी के ऊपर लें। वाह भाई डीडी, वाह, क्या चीज़ प्रमोट की है। पहले तुम लोग जो है सितारा के साथ लटके हो, फिर अपने टुच्चे ख़ानदान को प्रमोट किया है, और अब उसके बाद अपनी असलियत के मुताबिक यहाँ आकर चकलों को भी प्रमोट करोगे। वेल डन, वेरी गुड डीडी, अपनी दुनिया और आखिरत संवार रहे हो तुम। और सोचा है अपनी बेटियों के बारे में। दोस्तों, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई जब फ़ातिमा ने बात बोली कि मैंने अपनी माँ के बग़ैर बचपन गुजारा है या ज़िंदगी गुजारी है। माँ से जुदाई का दुख मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियाँ इस चीज़ से गुजरें। यकीन करें, वो लम्हा, वो बात दिल में लगी। और दूसरी चीज़ एक और मैं यहाँ पर बताऊँ कि डीडी, तुम्हें याद होगा कि मैंने रिएक्शन दिया था कि तुम अली के साथ जो कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो। अगर तुम तीसरी शादी करते हो या किसी चकला सिफत जगह पे उठना बैठना करोगे तो तुम अपने बच्चे को बर्बाद कर दोगे। यार, तुम लोगों ने, डीडी, तुमने और आयशा ने ना मजाक मजाक में, टेस्टिंग में एक बच्चे को दुनिया में लाकर बर्बाद करना था। हाँ, ये अली, तो मुझे यही लगता है ना कि वो तुम्हारे साथ खुश नहीं थी, तुम उसके साथ खुश नहीं थे, और ये बच्चा बेचारा खाम में जो है वो तुम लोगों ने इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो मोहतरमा भी उल्टी सीधी कॉन्ट्रोवर्सीज़ में
पड़ी होती हैं, बच्चा तो उससे भी संभाला नहीं जाता, बच्चा अपने पास लेने की बात करती है तो भीख पहले मांगना शुरू कर देती है। मैं सैलून चलाती हूँ, मैं सैलून चलाती हूँ, और मैं यूट्यूबर हूँ, और मैं जो है वो गाड़ी चलाती हूँ, और मैं जो है ज़ुबान चलाती हूँ, है ना, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, और मैं एक बच्चे की फ़ी पे नहीं कर सकती हूँ। तो फिर डीडी कौन सी पे कर सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा कितनी फ़ीस होगी उसके स्कूल की जहाँ वो पढ़ रहा है? 1000, 1500, 2000, बस। इतनी सी फ़ी के लिए एक बच्चे को तुम लोगों ने घंटी बनाकर छोड़ा हुआ है। लानत है तुम दोनों के ऊपर। वैसे आयशा, तुम्हारी भी समझ नहीं आई। तुम कहती हो कि ये रंगीन मिजाज था, जो कि वाकई अब साबित भी हो रहा है। तो एक रंगीन मिजाज शख्स के पास कोई अपना बच्चा कैसे छोड़ सकता है? समझ नहीं आती, बिल्कुल समझ नहीं आती। और अगर तुम सही थी और तुम्हारा शोहर, एक्स हस्बैंड डीडी कहता है कि ये रंगीन मिजाज औरत थी, तो फिर तो हद ही है तुम्हारे पूरे ख़ानदान के ऊपर कि डीडी भी ऐसा था, तुम भी ऐसी थी, बच्चा तुमसे पलता नहीं, तीसरी औरत के साथ रंगरलियाँ मनाने, बल्कि झमकट्टा है वो तो 3 औरतें इकट्ठी हैं ना, तीसरी का है वो 3 इकट्ठी हैं भाई, उनके साथ रंगरलियाँ मनाने के लिए तैयार है। तो इस बच्चे का क्या कसूर है डीडी? तुम दुनिया में सिर्फ और सिर्फ बच्चे लाकर और उनका फ्यूचर तबाह करने के लिए रखे हुए हो। वैसे तुमने सोचा है कि तुमने अपनी बेटियों के बारे में क्या करना है आगे? आज जो तुम कर रहे हो और जैसी औरतों को तुम प्रमोट कर रहे हो, क्या तुम्हारी बेटियां कल ऐसे लोगों से इंस्पायर्ड नहीं होंगी? आप लोग भूल गए हैं, काफ़ी हिस्ट्री में ऐसी स्टोरियां हैं कि जैसी औरतों को शौहर पसंद करते हैं, फिर बेटियां भी वैसी ही औरतों से इंस्पायर होकर वही बन जाती हैं। ये बात मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अगर यकीन नहीं है तो पाकिस्तानी ड्रामा है, लोग आपको बता देंगे, वो जाकर देख लो। खैर दोस्तों, सितारा ने जो डिसीजन लिया, जो साजिद भाई ने डिसीजन लिया कि अपने घर में हर ऐरे गैरे नत्थु खैरे को कैमरा खोलने की इजाज़त नहीं देंगे, वहीं लगे हाथों ये लल्लू जो है ये पहुंच रहा है इस्लामाबाद। लेकिन इस्लामाबाद जाकर भी इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी मज़े की बात है, अगर सितारा के घर में एंट्री लेता भी है तो सितारा का घर, उसके बच्चे, उसका इंटीरियर ना, या सितारा ये अपने कैमरा पर नहीं दिखा सकता, इसको परमिशन नहीं है। यहाँ पर मैं साजिद भाई से भी यही कहूँगी कि इनको अपने घर का बाहर भी दिखाना अलाउ ना किया जाए, कि लोग जो है वो ये देखें कि ये मनहूस शख्स वहाँ पर है। मैं बहुत आज गुस्से में हूँ, इस डीडी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, और मैं आपके इस फैसले को अप्रिशिएट करती हूँ कि ये सबसे अच्छा और टाइम पे फ़ैसला लिया, बर वक्त फ़ैसला लिया है। इसके इस्लामाबाद पहुँचने से पहले, इसका गंदा बूथा अपने चैनल पे दिखाने से पहले आपने जो डिसीजन लिया, ज़ाहिर सी बात है हर बंदे की अपनी कंट्रोवर्सी है, डीडी की अपनी कंट्रोवर्सी है, काशिफ की अपनी कंट्रोवर्सी है, इन तमाम रिश्तेदारों की कंट्रोवर्सी में सितारा गंदी हो रही थी, और बहुत अच्छा डिसीजन लिया है इसने कि भाई अब अपने चैनल को मज़ीद गंदा नहीं करना है। खैर दोस्तों, मेरा गुस्सा काफ़ी हद तक कम हो गया है, अब लूँगी मैं आप सबसे इजाज़त। नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, और शैतान से मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।